नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों में होने वाली डायबिटीज़ के बारे में। यह बीमारी बच्चों में बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रही है। हाल ही में हुए बहुत सारे शोधों और अनुसंधानों से पता चलता है कि यह बीमारी अब 6 महीने की उम्र के बच्चों में भी पाई जाने लगी है। तो इतनी तेज़ी से यह बीमारी बच्चों में क्यों पैर पसार रही है, इसके क्या कारण हैं, इसको किस तरह से इसका निदान किया जा सकता है, किस तरह के उपचार मौजूद हैं, और अगर किसी वजह से बच्चों में यह बीमारी हो जाती है तो पेरेंट्स को किस तरह की सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है, इसके लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सुमित रावत। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी रविंद्र जी, नमस्कार। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने टॉपिक बताया है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और मैं बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ जो है ये एक शुगर का इंटॉलरेंस है। मतलब शुगर के लिए हमारी शरीर में जो उसको सहन करने की क्षमता है वो गड़बड़ा जाती है, तो इससे शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। और आजकल बच्चों में भी काफ़ी हद तक ये जो समस्या है देखने को आ रही है। और बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है इसको अपन बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़, यानी बच्चों की डायबिटीज़। और ये जो डायबिटीज़ है ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, अधिकतर जो बच्चों में होती है। और इसके कारण में आता है बार बार होने वाले वायरल इन्फेक्शन और इम्यून सिस्टम का गड़बड़ा जाना। जो बच्चों में एलर्जी वगैरह की समस्या ज़्यादा होती है उन बच्चों में ये हो सकता है। कुछ हद तक इसके लिए विटामिन डी की जो कमी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, और दूसरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे ऐसे बच्चे जिन्होंने जो है मदर्स मिल्क नहीं लिया हुआ है, या ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्टेराइल एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जिनके घर में बार बार लाइजॉल वगैरह का पोंछा लगता रहता है, और जो बाहर के एनवायरनमेंट को अलग अलग चीज़ों को एक्सपोज नहीं होते हैं, जिन्होंने एक ही तरह का जो है एनवायरनमेंट या माहौल देखा होता है, जो अलग अलग प्रकार के फूड को, अलग अलग प्रकार के माहौल को, सर्दी गर्मी को एक्सपोज नहीं हुए, जिनको बहुत सहेज के रखा गया हो, ऐसे बच्चों में इसके चांसेस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। जी जी, जैसा कि आपने बताया कि बच्चों में इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी और ख़ास तौर से कुछ वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से यह समस्या होती है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस बीमारी में बच्चों को लेकर के किस तरह के ट्रेंड देख रहे हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं। अभी अपन बात करते हैं जो नए ट्रेंड हैं डायबिटीज़ में क्या देखने को आ रहे हैं। तो नए ट्रेंड यही देखने को आ रहे हैं कि 5 से 8 साल के जो बच्चे थे, इससे पहले जो है इनमें ही डायबिटीज़ देखने को मिलती थी, परंतु अभी क्या हो रहा है, 3 और 4 साल के बच्चे हैं, इनमें भी जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये जो है पकड़ में आ रही है। तो ये एक कुछ नया चेंज आया है और इसका इंसिडेंस भी कुछ बढ़ गया है। और स्पेशली अगर माँ बाप में दोनों को या किसी एक को डायबिटीज़ है, स्पेशली अगर फादर को डायबिटीज़ है, तो भी बच्चे में जो है डायबिटीज़ होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। 6 महीने के बच्चों तक में यह बीमारी पाई जा रही है, ये काफ़ी चिंता की बात है। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चे इस घातक बीमारी से सुरक्षित रह सकें? अब अगर अपन इसमें नए ट्रेंड देखें तो काफ़ी कम एज में, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने के बच्चों तक में भी शुगर की प्रॉब्लम, या साल भर के बच्चे में भी शुगर बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, या हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। अगर मदर को बार बार इंसुलिन दी जा रही है तो मदर की इंसुलिन छोटे बच्चे में, नवजात बच्चे में पहुंच जाती है, और छोटे बच्चे भी कई बार हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं, यहाँ तक कि 2 से 4 दिन के बच्चे। तो ऐसे बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाएं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। और एक न्यूनेटल डायबिटीज़ करके भी एक नई चीज़ आई है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसका हमें जेनेटिक टेस्ट कराना पड़ता है बड़े सेंटर्स में जाके, जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे या चेन्नई में जो स्पेशल डायबिटीज़ के सेंटर हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, हमको उनके पास जाना पड़ता है, तब हमारी प्रकार जो है डायबिटीज़ का उसका हमको पता चल पाता है। डॉक्टर साहब, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये जो बीमारी है ये अगर बच्चों में घर कर रही है तो उसके ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिनको देख करके पेरेंट्स को सावधान हो जाना चाहिए, और इस बीमारी का बच्चों की जो ग्रोथ है, बच्चों का जो डेवलपमेंट है, उस पर किस तरह के असर पड़ते हैं? अब बात इसकी होती है कि इसका जो डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो बच्चे जो होते हैं इनका वजन अचानक से कम हो सकता है, बच्चों की ग्रोथ रुक सकती है, बच्चे बहुत कमजोरी महसूस कर सकते हैं, खेलने कूदने के बाद अचानक से बच्चे में थकावट हो सकती है, बच्चे को चक्कर आ सकते हैं, उल्टी आ सकती है। तो इस तरह की समस्याएं बच्चे में देखने को आती है। इसके अलावा बच्चे में जो है चिड़चिड़ापन, कभी कभी झटके आ जाना, किसी काम में मन ना लगना, ये सभी डायबिटीज़ के बच्चों में जो है आमतौर में देखने को मिलता है। इसके अलावा और बार बार भूख लगना, खाने पीने से अगर अपन देखें तो बार बार का भूख लगना, इसके अलावा बार बार बाथरूम लगना, ये भी एक कॉमन कंप्लेंट हमको देखने को मिलती है।
डॉक्टर साहब, बाय द वे, जिन बच्चों को ये बीमारी हो चुकी है, जो बच्चे डायबिटीज़ से ऑलरेडी पीड़ित हैं, उनके पेरेंट्स अक्सर ये जानना चाहते हैं कि क्या इस बीमारी का इलाज संभव है, तो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो इसका जो क्योर है, क्योर तो पॉसिबल नहीं है। आप इसको बहुत हद तक जो है कंट्रोल में रख सकते हैं। डायबिटीज, अभी जैसा मैंने बोला कि एक ग्लूकोज का इंटॉलरेंस है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, खास तौर से शक्कर, तो ये बच्चों को नहीं के बराबर देनी है। जितना कार्बोहाइड्रेट जरूर है उतना देना है। इसके अलावा आप बच्चों को प्रोटीन और सैलेड्स और ये जो फैट वाली चीज़ें होती हैं, ड्राई फ्रूट हैं, बटर और मक्खन से बनी हुई चीज़ें, आप ये चीज़ें देंगे और उसकी आदत डालेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली शुगर की तरफ उनका रुझान कम रहेगा और बच्चे काफ़ी लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं इस बीमारी के होने के बाद भी। डॉक्टर साहब, जिन बच्चों को ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुकी है, तो उनके लिए एलोपैथ में किस तरह के उपचार अवेलेबल हैं और पेरेंट्स को इन बच्चों की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में थोड़ा बताएं। इसके अगर अपन ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका मेन ट्रीटमेंट जो है वो एलोपैथिक में ही उपलब्ध है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल शुगर है तो इंसुलिन का प्रयोग करना ही पड़ता है। इसका कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। और अगर बिगड़ी हुई कंडीशन में बच्चा आया है तो हमको इंसुलिन पे ही बच्चे को रखना पड़ता है और इंजेक्टेबल इंसुलिन ही आता है। ओरल इंसुलिन जो है इसमें काम नहीं कर पाता है। इसके अलावा अगर अपन देखें, इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो इंसुलिन हमें कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा ना देना पड़े, बच्चे को शुगर जो है कम दें। ज़्यादा इंसुलिन देने का एक और दुष्प्रभाव होता है कि बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। शुगर का कम होना, तो शुगर का जो कम होना और हाइपोग्लाइसीमिया है, ये क्या करता है कि इससे काफ़ी खतरा रहता है बेहोशी का और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होने का, जैसे कि झटके आना। तो इसलिए इसको हमें बच्चों को क्लोज मॉनिटरिंग या बहुत सतत इसके लिए हमको निगरानी रखनी पड़ती है। अब अगर अपन बात करें इसके लिए हम और क्या डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं या पेरेंट्स के लिए क्या मदद कर सकते हैं, तो पेरेंट्स को जो है इसके लिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बच्चे को रेगुलरली मॉनिटर करें, बच्चे को चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, शुगर लेवल चेक कराते रहें बच्चे का। इसके अलावा डॉक्टर का चेकअप कराते रहें। अगर बच्चे के दांत में केरीज वगैरह भी हो रही है तो उसको भी सीरियसली लेना है। बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा चॉकलेट और मीठी चीज़ों की आदत नहीं डालनी है, क्योंकि ये भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है। फास्ट फूड की आदत नहीं डालनी है, अच्छा हेल्दी फूड की आदत डालनी है। बच्चे को काउंसलिंग देनी है, प्रोत्साहित करना है अच्छे फूड्स खाने के लिए। सिर्फ डांट अकेली नहीं देनी है, बल्कि आपको बच्चे को प्रोत्साहित करना है, रिवॉर्ड देना है कि बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसको शाबाशी देना है। और लास्ट में अगर अपन बात करें तो जो प्रिकॉशंस की, या अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, बच्चा बेहोश हो जाता है या ऐसे अचानक बच्चा को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि उसका जो है ब्लड टेस्ट कर लें ग्लूकोज मीटर से। एक बार देख लें शुगर कम तो नहीं है। शुगर अगर कम है तो उसको तुरंत 2-4 बिस्किट अगर आपके पास हैं वो, या कोई शुगर वाला आइटम है आपके पास, अगर रसगुल्ला वगैरह है वो दे सकते हैं। नहीं तो आप अगर घर में गुड़ मौजूद है तो आप उसको गुड़ भी दे सकते हैं, ताकि उसकी शुगर लेवल मेंटेन हो जाए और वो होश में आ जाए। और जैसे ही होश में आए तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह लें, उसको डॉक्टर को दिखा लें कि इसको अब और किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है, और आप सेल्फ ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। तो ये जो है पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी जो है सभी पेरेंट्स और बच्चों के लिए काफ़ी काम आएगी और इसके दुष्प्रभाव से जो लोग हैं वो बच पाएंगे। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि जो डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है वो पेरेंट्स के बहुत काम आने वाली है, और ख़ास तौर से उन पेरेंट्स को कि जिनके बच्चे ऑलरेडी डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और काफ़ी तरह के तनाव में पेरेंट्स गुजर रहे हैं, लेकिन इन उपायों को अपना करके वह निश्चित रूप से बच्चों को एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं और उनका जीवन अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद।